नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। कल 11 बजे किसानों के खाते में आएगा 20वीं किस्त का पैसा, सरकार ने कर दिया ऐलान। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक्स हैंडल से जानकारी शेयर की गई है। सरकार की ओर से ट्वीट करके बताया गया कि आखिर 2 अगस्त को कितने बजे पीएम मोदी 20वीं किस्त का पैसा डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में भेजना शुरू करेंगे। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से 9.7 यानी कि 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी काशी की धरती से 2 अगस्त को 11 बजे 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। लंबे समय से किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार था। कई महीनों बाद अब ये इंतजार 2 अगस्त को खत्म होने वाला है। 2 अगस्त दोपहर 11 बजे से किसानों के मोबाइल में क्रेडिट का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके पैसा किसानों के खाते में पहुंचेगा। अगर आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार क्रेडिट का मैसेज नहीं आता, इसलिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। आगरा में सबसे महंगी और सस्ती राखी, कीमत है इतनी, जानकर रह जाएंगे हैरान। रक्षाबंधन पर इस बार बहनें भाई की कलाई पर 70,000 रुपए की राखी बांधने वाली हैं। सोने से बनी इन राखियों की मांग इतनी ज्यादा है कि त्योहार के 10 दिन पहले ही स्टॉक अनुपलब्ध हो गया है। चांदी की बनी राखी की मांग पर भी जोर है। बाजार में महिलाओं के लिए खास कलकत्ता वाली राखियां आई हैं और इनमें जर्किन राखी, आर्टिफिशियल डायमंड की राखी, परफ्यूम वाली राखियां खास हैं। इनकी कीमत 300 से 400 रुपए है। इसके अलावा बच्चों के लिए उनके पसंदीदा कार्टून की राखियों की भरमार है। छोटा भीम, डोरेमोन, हनुमान, दीपा पेग, बेंटन ब्रदर और कीचेन की राखियां उपलब्ध हैं, जो 20 से 50 रुपए तक की है। एसएससी परीक्षा में धांधली के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, नीतू मैम सहित कई शिक्षक और छात्र अरेस्ट। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में हो रही धांधलियों और प्रशासनिक खामियों के खिलाफ दिल्ली में छात्रों और शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा। दिल्ली चलो मार्च से पहले ही देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिक्षक दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय के पास एकत्रित हुए और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को मंत्री से मिलने से रोक दिया। स्थिति तनावपूर्ण होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें कई शिक्षकों और छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया और कुछ को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षक एसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की मांग कर रहे थे। इनमें प्रमुख एजुकेटर नीतू मैम भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ जंतर मंतर पर विरोध करने से कुछ नहीं होगा, जब तक छात्र और शिक्षक सीधे मंत्री और अधिकारियों से बात नहीं कर सकते। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, आज से यूपीआई के नए नियम लागू। अगस्त में 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। इधर कॉमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत 2,677 रुपए 88 पैसे तक बढ़ गई है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। वहीं यूपीआई एप्स पर बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 हो गई है, यानी अब आप दिन भर में मैक्सिमम 50 बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के लिए सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। एक्स पोस्ट में पीएम ने लिखा, जैसे जैसे हम इस साल के स्वतंत्रता दिवस के करीब आ रहे हैं, मैं अपने साथी भारतीयों से सुनने के लिए उत्सुक हूं। आप इस साल के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किन विषयों या विचारों को प्रतिबिंबित होते देखना चाहेंगे। भारत के 7 राज्यों का हिस्सा बांग्लादेश के मैप में संसद में सवाल उठा। जयशंकर बोले, मामले पर कड़ी नजर, प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा, सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब में कहा, हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक विवादित नक्शा 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। आरोप है कि ढाका में मौजूद इस्लामिक ग्रुप सल्तनत ए बांग्ला की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।
भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ 7 दिन टला। 90 देशों को भी राहत, लेकिन कनाडा पर आज से 35% टैरिफ। लिस्ट में चीन नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। यह आज से लागू होना था, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हो गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। इसके बाद ट्रंप सरकार ने 90 दिनों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा था। हालांकि अमेरिका का अब तक सिर्फ 7 देशों से समझौता हो पाया है। इस महीने बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। अगस्त में 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस महीने यानी अगस्त में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। चुनाव से पहले शिक्षा क्षेत्र के लिए सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। अब स्कूल के इन कर्मचारियों की सैलरी हुई डबल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सभी कर्मियों के मानदेय राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। उन्होंने सुबह सुबह सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार हर वर्ग के लोगों के घोषणाओं की बौछार कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने अपने एक्स पोस्ट में इस फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। राहुल बोले, अफसर वोटों की चोरी करा रहे। हमारे पास एटम बम जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। 9 दिन में दूसरी बार धमकाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार धमकाया है। शुक्रवार को संसद से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। इससे पहले 24 जुलाई को राहुल ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 मिलीमीटर बारिश। 1956 में 308 मिलीमीटर हुई थी। एमपी के 10 जिलों में कोटा पूरा, चंडीगढ़ मनाली एनएच पर लैंडस्लाइड। देश भर में जुलाई में जमकर बारिश हुई। राजस्थान में इस मानसून सीजन जुलाई में 285 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले 69 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले जुलाई 1956 में सबसे ज्यादा 308 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। राज्य के गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गुना में बीते 3 दिन से लगातार तेज बारिश जारी है। यहां अब तक 150 लोगों को बचाया गया है। 2 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंडो बांध के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। इससे हाईवे बंद हो गया है। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इसी के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। अधिकारी मौके पर हैं और मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने गुरुवार को बताया कि मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त-सितंबर में देश के ज्यादातर राज्यों में सामान्य से करीब 6% ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू होगी। फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी को फायदा होगा। 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आज यानी 1 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने जा रही है। इस स्कीम का मकसद 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने के साथ ही नौकरी देने वाली कंपनियों और पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को पैसों की मदद देकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। भारत सरकार ने 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट 2024-25 में इस स्कीम की घोषणा की थी और इसे 1 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इससे पहले एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ELI के नाम से लागू किया जाना था, फिर इसका नाम बदला गया।
40 साल के व्यक्ति की 13 साल की बच्ची से शादी, टीचर को जानकारी मिलने पर मामला सामने आया। तेलंगाना का केस। तेलंगाना में 40 साल के शादीशुदा व्यक्ति के 13 साल की बच्ची से शादी करने का मामला सामने आया है। केस रंगारेड्डी जिले का है। 8वीं की स्टूडेंट की शादी 28 मई को कर दी गई थी। हालांकि बच्ची ने अब अपनी शादी की जानकारी टीचर को दी। इसके बाद टीचर ने इलाके के तहसीलदार और पुलिस से संपर्क किया। बच्ची की काउंसलिंग और सेफ्टी के लिए उसे सखी सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची अपनी मां और भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। बच्ची की मां के मकान मालिक को बताया कि वे अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है। कुछ दिन बाद एक मध्यस्थ ने कांदीवाड़ी निवासी श्रीनिवास गौड़ से बच्ची का रिश्ता तय कर दिया और मई में शादी हो गई। पुलिस ने श्रीनिवास गौड़, उसकी पत्नी, बच्ची की मां, मध्यस्थ और शादी कराने वाले पुरोहित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक गूगल इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें से 16,000 करोड़ रुपए से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फैसिलिटी बनेगी। इसी से डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। अप्रैल में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा था कि वो इस साल दुनिया भर में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करेगी। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि विशाखापट्टनम में 3 केबल लैंडिंग स्टेशन भी बनेंगे। इससे हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। राज्य में 1.6 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर निवेश को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अगले 5 साल में 6 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर तैयार करने का लक्ष्य है। पंजाब के स्कूलों में होगी नशा मुक्ति विषय की पढ़ाई। सीएम मान और केजरीवाल फाजिल्का पहुंचे, स्टूडेंट से मुलाकात की। पंजाब के स्कूलों में अब नशा मुक्ति विषय को लेकर क्लास चलाई जाएगी। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नशे से बचने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हर 15 दिन में 35 मिनट की एक कक्षा के माध्यम से बच्चों को फिल्मों, क्विज और खेलों के जरिए सिखाया जाएगा कि उन्हें नशों से दूर क्यों और कैसे रहना चाहिए। इस पहल की शुरुआत आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है। इससे पहले उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की है। जल्द ही वो समागम को संबोधित करेंगे। सरकार का दावा है कि पंजाब नशा मुक्ति विषय को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये लोग जो माहौल बनाते हैं, पहाड़ों में जमीनें खरीदते हैं और हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं। आपके बच्चे गनमैनों के साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जब हमने एक को पकड़ा तो उसके साथी नेताओं को बहुत दुख हुआ। अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को इससे तकलीफ हुई है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी। 11 सरकारी बैंकों ने 5 साल में खातेदारों से 9,000 करोड़ वसूले। 11 सरकारी बैंकों ने बीते 5 साल में सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए की पेनाल्टी वसूली है। कुछ सरकारी बैंकों ने खाते में मासिक न्यूनतम राशि न रखने पर ग्राहकों से पेनाल्टी वसूली, जबकि कुछ ने तिमाही आधार पर इसकी वसूली की। हालांकि प्रधानमंत्री जनधन खाते, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और सैलरी अकाउंट जैसे खातों को न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। मिनिस्टर ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंकों को सलाह दी है कि वे मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर वसूली जाने वाली पेनाल्टी को तर्कसंगत बनाएं। इसमें खासतौर पर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को राहत देने पर जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि 11 सरकारी बैंकों में से 7 ने ही इस सलाह का पालन किया है। अन्य 4 बैंकों ने भी जल्द ऐसा करने की बात कही है, लेकिन कई निजी बैंक ऐसा नहीं कर रहे। अमेरिका की टैरिफ का दिखा असर। भारत ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से किया इनकार, रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% के टैरिफ लागू करने के आदेश पर साइन कर दिए हैं। इस बीच भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा। फरवरी में मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान ट्रंप ने भारत को ये महंगे लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित साझेदारी में ज्यादा रुचि रखती है। लेकिन मामले को लेकर अभी तक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने के बाद भारत अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें अमेरिकी आयात को बढ़ावा देना भी शामिल है। एनसीईआरटी की किताब में सरकार क्यों कर रही बदलाव? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खास बातचीत में दिया जवाब। इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, हमारी भावी पीढ़ी कौन सा इतिहास जानेगी, ये तय होता है हमारी किताबों से। केंद्र की मोदी सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास से जुड़े कुछ मूल बदलाव किए हैं। दरअसल विपक्षी नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए और अपनी हिंदू विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अभी तक किताबों में पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट जैसे चैप्टर्स में बदलाव किया गया है। इस पर
शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक परिवार और एक समूह ने अपनी सुविधा अनुसार चीजों को दिखाने का षड्यंत्र रचा। इसकी शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले से हुई। उन्होंने कहा कि भारत को लंबे समय तक अपनी गुलामी में रखने के लिए उन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारत को अगर लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा।